स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपका एक नए सेशन में। आज का सेशन जैसा कि हमने सुबह की क्लास में वादा किया था आप लोगों से कि हम बहुत जल्दी केसों की स्टडी को लेकर एक क्लास शुरू करेंगे, तो उसी क्रम में आज से ही ये क्लास शुरू की जा रही है जो कि आपकी वादों से संबंधित रहेगी और जिसमें हम चर्चा करते रहेंगे 2021 के महत्वपूर्ण वादों के बारे में। आज सुबह की क्लास में भी नेट का इशू रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी वो स्क्रीन आपको ब्लर दिखी होगी कुछ देर के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज मौसम खराब की वजह से थोड़ा सा नेट इशू हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि हम आपसे बता रहे थे कि आज हमने आपसे वादा किया था कि आज हम अपनी एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि वादों से संबंधित होगी। इस क्लास को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में होने वाली भर्ती से है जो कि यूपीएसआई से संबंधित है। आप जानते हैं यूपीएसआई में पॉलिटी और आईपीसी के साथ साथ केसों को स्टडी के लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि केसों से संबंधित फैसलों के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है। और ये मानकर चलिए कि आप 25 में से लगभग 5 या 7 क्वेश्चन आपके केसों से संबंधित रहेंगे। लेकिन इस क्लास को इतनी जल्दी शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से पहले आप केस स्टडी करके जाए, कि क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चा होता है वो पॉलिटी व आईपीसी बहुत अच्छे से करके जाता है, लेकिन केसों में क्या होता है वो वहाँ पर मार खा जाता है, यानी कि केसों को वो सही तरीके से रीड करके नहीं जाता, जिससे 5 या 7 क्वेश्चन का अंतर बन जाता है। तो उन 5 या 7 क्वेश्चन को मद्देनजर रखते ही ये जो क्लास है आपकी इतनी जल्दी शुरू की जा रही है। तो ठीक है, फिर ये सेशन शुरू करते हैं। और वैसे अगर बात करें हमारे जो पुराना चैनल है कपिल राणा कैरियर मेकर, उस पर भी आपकी केसों की स्टडी की क्लास चल रही है, जिसमें हम संविधान संशोधन से संबंधित केसों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल चर्चा उन केसों की करेंगे जो कि आईपीसी से संबंधित होंगे या भारतीय दंड संहिता से संबंधित केसों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केस जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो 2021 से स्टार्ट करेंगे, जो था आपका परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह का केस। 2021 से शुरू करने का इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 2021 से हम 2022 दिसंबर तक सभी केसों को यहाँ पर स्टडी करेंगे, लेकिन जो 2023 के आपके केस होंगे, वाद होंगे, महत्वपूर्ण वाद जो 2023 में फैसले सुनाए जाएंगे, उनको हम करंट इशू वाली क्लास में कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके पास 3 साल का मटेरियल केसों से संबंधित आ जाएगा, और मुझे लगता है कि 3 साल के एग्जाम आपके लिए पर्याप्त है, और 3 साल की जो केस स्टडी है वो पर्याप्त है यूपीएसआई एग्जाम को देखते हुए। और अगर इसके अलावा भी बात करें, जो हम संविधान के वादों की बात कर रहे हैं वे 1991 से लेकर 2023 तक रिसेंटली तक हम उसको कवर करेंगे। तो लगभग ये मान के चलिए 500 से ज़्यादा केस यहाँ पर डिस्कस करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो उसी क्रम में आज हम पहला केस यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह। तो इसमें क्या निर्देश जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें फैसला दिया गया कि देश के सभी थानों व केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिशा निर्देश जारी किए थे इस केस में। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से ये आपसे पूछा जाए कि सीसीटीवी कैमरे को लेकर सबसे पहला दिशा निर्देश जारी किसने किया था, तो सबसे पहला देश में दिशा निर्देश जारी किए गए थे सीसीटीवी कैमरों को लेकर, वे था हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सबसे पहले निर्देश जारी किया था कि जिले के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए व जेलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। तो हुआ क्या, अगर हम अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की पृष्ठभूमि को समझे, जो कि आप देखते हैं आज देश के अधिकांशतः या अधिकतर थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो इसका जो स्टार्ट हुई थी, इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो किस आधार पर बनी, तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ये आपका केस आ जाता है सफी मोहम्मद वाद, जो कि 2018 का केस था, जो पहुंचता है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। तो क्या था ये वाद, जो सफी मोहम्मद थे, इनकी बहन की हत्या कुछ अज्ञात व्यक्ति कर देते हैं, और इनकी बहन की हत्या के क्रम में पुलिस इनको शक के बिना पर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे जांच करती है व पुलिस पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने पुलिस कस्टडी में इनकी पिटाई की, और इनके पिता इनको रिश्वत देकर पुलिस अधिकारी से रिहा करवा कर लाते हैं। तो उसी आधार पर ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में केस पहुंचता है, जिस पर उस समय काफी हल्ला हुआ था।
और सुप्रीम कोर्ट जो आपका हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट निर्देश जारी करता है राज्य सरकार के लिए कि जिलों के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, वह जेलों में भी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। ये आपका दिशा निर्देश हाई कोर्ट जारी करता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कदम नहीं उठाती या इस फैसले में अपनी रुचि ज्यादा नहीं दिखाती। तो इस फैसले को आधार बनाकर जो आपके परमवीर सिंह जी है वे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में वे दायर कर देते हैं एसपीएल। एसपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एसपीएल आपकी होती है स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि विशेष अनुमानित याचिका। इसके तहत क्या होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है किसी भी कोर्ट के फैसले के विरुद्ध या न्याय कोर्ट का फैसला आता है उसके विरुद्ध या न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई का अधिकार रखता है। तो इसी के तहत एसपीएल के तहत क्या हुआ, यहाँ पर सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया कि देश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, वह अन्य दिशा निर्देश इसमें जारी करता है। तो उन दिशा निर्देशों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी, जब भी आपसे वादों से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, वो संबंधित क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनेगा कि उसमें पीड़ित को क्या सजा दी गई या पीड़ित की बहन का नाम क्या था या उसके बहन के कातिल कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन कहीं बनता है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बनता है कि किस वाद में क्या निर्णय दिया गया, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ज्यादा फोकस अपना निर्णय पर कीजिए, वाद क्या था। वैसे ये मैं इसकी हिस्ट्री बता दी आपको, एक पृष्ठभूमि में तैयार करता हुआ चलूंगा। तो ठीक है, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं या चर्चा में लेकर आते हैं अपने पहले केस को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा 2021 में। ये था आपका परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह। तो 2021 का ये वाद था। तो क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, निर्देश कह लीजिए या फैसला कह लीजिए, निर्देश कहना ही ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार व केंद्र सरकार को निर्देश जारी करता है। फैसला क्या होता है? फैसला सजा सुनाना होता है या किसी प्रकार, लेकिन जब भी सरकार को कोई कार्य कराना होता है तो दिशा निर्देश कहलाता है। तो दिशा निर्देश जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और इसमें कहा जाता है कि देश के सभी थानों व केंद्रीय जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। अगला, सभी प्रवेश द्वार व निकासी द्वार व परिसर तथा गलियारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। तो ये सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कर रहे थे। अब जो निर्देश थे इनकी क्वालिटी को लेकर थे। तो ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये नाइट विजन युक्त हो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी हो।
के सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, इस तरह के सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाए या लगवाए जाए जिसमें 18 माह की रिकॉर्डिंग का डाटा स्टोर रह सके। विशेष परिस्थिति में बारह माह से कम न हो। तो इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश जारी किए गए। तीसरा जो यहाँ पर निर्देश जारी था वो होता है जिन क्षेत्रों में बिजली एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर या वह स्थान पर उस क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित क्षेत्र की सरकारों से होगा। तो ये दिशा निर्देश थे जो कि जारी किए गए थे। इसमें अब इनके रख रखाव को लेकर सीसीटीवी कैमरे के रख रखाव की जिम्मेदारी कैमरे के रख रखाव की जिम्मेदारी सीसीटीवी कैमरे के रख रखाव डाटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इस प्रकार लिखी है। रखने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के SHO की होगी। तो ये दिशा निर्देश यहाँ पर जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। इस दिशा निर्देशों पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं, उससे पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय आपके पास है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट ऑन कर दीजिए उसे। चलिए नोट हो गया होगा आपका। वैसे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए थे उनके बारे में। तो देश के सभी थानों में ये एक तो जितने भी देश के थाने या जिलों में जो थाने बने होते हैं ये सभी देश के अंदर जितने भी है इन सभी में सीसीटीवी कैमरे के लगाने के दिशा निर्देश जारी किए गए। और सीसीटीवी कैमरे भी इस तरह का लगाने का दिशा निर्देश जारी किया गया जिसमें आप नाइट विजन के साथ साथ यानी कि रात्रि में भी वे उसी प्रकार कार्य करें जैसे वे दिन में कार्य करते हैं, यानी कि नाइट विजन की उसमें सुविधा उपलब्ध हो। और दूसरा ये जो सीसीटीवी कैमरे है ये वीडियो फुटेज के साथ साथ आपकी ऑडियो की क्लियरिटी भी दे, तो यानी कि ऑडियो को भी स्टोर करे। तीसरा जो ये सिस्टम लगाया जाएगा थानों में इसमें कम से कम इस तरह का सिस्टम लगाना होगा कि कम से कम 18 माह की रिकॉर्डिंग उसमें सेव रहे। और विशेष परिस्थितियों में जैसे आपका हार्ड डिस्क भर गई या कुछ आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है या वायरस आ गया तो किसी भी विशेष परिस्थिति में ये 12 माह से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के दिशा निर्देश भी जारी किया। अब जो ये थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं तो इनके रख रखाव की जिम्मेदारी एवं डाटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये हो जाएगा थाने में संबंधित थाने के SHO, यानी कि SHO की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने थाने का डाटा एवं सीसीटीवी कैमरे की प्रॉपर देख रेख करे। तो और अगला जो निर्देश है ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप इसमें
कंफ्यूज हो गए होंगे। ये कहता है जिस क्षेत्र में बिजली व इंटरनेट की सुविधा नहीं है, यानी कि आपके सीसीटीवी को काम करने के लिए इंटरनेट एवं बिजली दोनों की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट नहीं है या बिजली नहीं है, उन क्षेत्रों को तुरंत या अति शीघ्र उन्हें इंटरनेट की सुविधा दी जाए एवं बिजली की सुविधा दी जाए, ताकि वे कार्य कर सके, यानी कि उन क्षेत्रों में आपका सीसीटीवी कैमरा लगाया जा सके। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होगी या दायित्व किसका होगा? ये दायित्व होगा उस क्षेत्र की राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, यानी कि वह क्षेत्र जिसके भी अधीन होगा। अगर राज्य सरकार का क्षेत्र है तो राज्य सरकार का दायित्व है कि उन्हें इंटरनेट एवं बिजली उपलब्ध कराए, या केंद्र शासित क्षेत्र है तो केंद्र की जिम्मेदारी है उन्हें इंटरनेट एवं बिजली उपलब्ध कराए। तो ये केवल संबंधित क्षेत्र की सरकारों के ऊपर दायित्व इसका डाला गया है। तो ये थे इसके दिशा निर्देश जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए। अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की जो कि यहाँ से बन सकता है। अगर हम सबसे पहले बात करें सीसीटीवी कैमरों को लेकर ही, ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले तो यही बात, सीसीटीवी कैमरा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो उसकी फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। और इसके खोजकर्ता कौन थे? 1942 में जर्मन वैज्ञानिक थे आपके वाल्टर ब्रंच ने क्या किया था? इसके डिजाइन को तैयार किया था। इसके डिजाइन को तैयार किया था 1942 में। अगर तो सबसे पहला अगर वाल्टर जो ब्रंच थे उन्होंने तो इसकी ये खोज करता था सीसीटीवी कैमरे के। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहला देश, वह देश कौन सा है जहां पर सीसीटीवी कैमरा का यूज सबसे पहले हुआ? तो वह था आपका जर्मन देश, यानी कि जर्मनी में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे का यूज हुआ। सेकंड नंबर पर जो यूज करने वाला देश था वो था आपका यूके, जिसने 1960 में इसका प्रारंभ किया। और तीसरा जो देश था वो था आपका यूएसए, जिसने इस सुविधा का लाभ उठाया। तो अगर हम बात करें अपने इंडिया के बारे में, तो भारत में ये क्रम थोड़ा पिछड़ जाता है, यानी कि इस क्रम में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई गई और कोई स्पष्टता भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 2002 में, बिल्कुल प्योर डाटा है, 2002 में इसका यूज कहां पर किया गया? इसका यूज देश के एयरपोर्ट पर किया गया। तो पहला यूज इसका इस एयरपोर्ट पर देखना मिलता है इंडिया के उसमें, या एक डेट और आती है इसमें, यहाँ तो जगह नहीं होगी, कितनी जगह बची है? 2004 में क्या था? दिल्ली पुलिस आग्रह करती है बैंकों के प्रबंधकों से कि आप चल जाएगा। तो 2004 में क्या होगा? 2004 में यहाँ पर दिल्ली पुलिस एक मिसाल कायम करती है, यानी कि 2004 में दिल्ली पुलिस द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। तो ये आग्रह किया गया था आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा। कारण क्या था? कारण समझ लीजिए, बैंकों में चोरी डकैती या जितनी भी घटनाएं होती है लूटपाट की, उनको रोकने के लिए, बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने क्षेत्र में या दिल्ली में स्थापित जितने भी बैंक है उनके प्रबंधकों से आग्रह किया था 2004 में कि आप अपने बैंकों को सीसीटीवी कैमरे से युक्त करें। एक मिनट, पानी करो। तो ये था आपका परमवीर सिंह केसों के निर्देशों के बारे में। तो अब थोड़ा सा हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें परमवीर सिंह ये क्या थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल और जान लेते हैं इस केसों के बारे में। एक तो इसमें कौन कौन से न्यायाधीश थे, हालांकि क्वेश्चन इतना डीपली नहीं जाएगा, फिर भी अगर हम वैकेंसी को देखें तो वैकेंसी आपकी मात्र केवल 800 है, और 800 में से भी आपको कंपटीशन करने को मिलेगी लगभग, ये मान के चलिए 500 या 400 जनरल स्टूडेंट के लिए बात की जा रही है।
तो 400 के लगभग होगी। तो 400 में अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको हर डीपली फैक्ट की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक क्लास एक केस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय है, अभी लगभग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें परमवीर सिंह में, इसमें क्या था, इसमें 3 जजों की पीठ का निर्माण किया गया था। 3 जजों की पीठ थी यहाँ पर जो यह निर्णय देती है। कौन कौन से जज थे? एक तो थे आपके RF नरीमन, दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा सही, RF नरीमन इसके एक जज थे। दूसरे थे KM जोसेफ और एक थे आपके अनिरुद्ध बोस। तो ये 3 जज है जो इसमें फैसला देते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस जज इसमें, ये आपका जो है परमवीर सिंह जी है, ये थे इसके याचिकाकर्ता और इन्होंने क्या डाला था, इन्होंने SPL दायर की थी कोर्ट में। ये SPL क्या होती है? ये होती है आपकी स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि विशेष अनुमति याचिका। और ये क्या होती है विशेष अनुमति याचिका? ये होती है पीड़ित पक्ष को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति के तहत सुनवाई का अधिकार देती है। तो विशेष अनुमति क्या होती है? विशेष अनुमति केवल 2 कंडीशन पर ही दी जा सकती है SPL के तहत। एक तो या तो घोर अन्याय का मामला हो, घोर अन्याय हुआ हो, दूसरा कानून की महत्ता का मामला हो, कानून की विशेष महत्ता तक मामला। 2 आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट में हम SPL दायर कर सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन जो होती है वो उसके द्वारा। तो आपके केस का स्टडी आज पूरी हो गई। इससे ज्यादा डीपली इस केस में कुछ नहीं है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसमें हमने स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको बता दिए। इधर भी नहीं दिख रहा, चलो बोल दो नहीं तो। चलिए ठीक है, फिर एक बार और स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर कि दिशा निर्देश के बारे में मैं बता ही दिया। ये मामला था देश के सभी थानों में CCTV कैमरे को लगाने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करती है। इसमें याचिकाकर्ता अगर पूछा जाएगा तो वो थे आपके परमवीर सिंह और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SPL दायर की थी। SPL होती है स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि इसके आधार पर क्या होता है, इसके आधार पर जो पीड़ित पक्ष होता है किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध या न्यायाधिकरण के विरुद्ध। न्यायालय आप सभी जानते हैं जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब न्यायालय का भाग है। लेकिन न्यायाधिकरण क्या होता है? जो जिसके स्थापना न्यायालय कर देते हैं। न्यायाधिकरण जैसे आपका बना दिया कोई भी ट्रिब्यूनल, जैसे ग्राम पंचायत होगी या कोई विशेष हो गया पोस्को एक्ट के तहत जिसमें सुनवाई होती है, वे कोर्ट हो गए, यानी कि विशेष न्यायालय की बात करते हैं न्यायाधिकरण के तहत।
तो इसके विरुद्ध आपको सुनवाई करने का अधिकार आपको देता है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ घोर अन्याय हुआ है या ये कानून की महत्ता का मामला है, और अगर पूछे जाएगा तो जो परमवीर सिंह है ये किस मामले को लेकर एसपीएल दायर की थी, इन्होंने की थी कानून की महत्ता का मामला। इन्होंने कहा था कि कानून की महत्ता का विशेष मामला है, इसलिए मैं एसपीएल दायर कर रहा हूं, क्योंकि जो आपका शरीफ मोहम्मद केस है उसमें हाईकोर्ट डिसीजन दे चुका है कि हिमाचल प्रदेश के सभी थानों को आप सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर लाया जाए। तो कानून की महत्ता को लेकर ये एसपीएल दायर करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस पर दिशा निर्देश भी जारी करती है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है कि सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, जेलों में भी लगाए जाए, थानों में भी लगाए जाए। और इनकी जिम्मेदारी किसकी होती है? संबंधित थाने के एसएचओ की होती है। ये इंपॉर्टेंट है। सभी जानते हैं नाइट विजन से तो युक्त होनी चाहिए, उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी हो या वीडियो के साथ ऑडियो भी हो। तो इसमें कोई ज्यादा भारी फैसला नहीं था, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट बनते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक तो इसके रखरखाव को लेकर बनता है, इस डाटा की जिम्मेदारी आपकी थाने से संबंधित एसएचओ की होगी। दूसरा इसमें बन सकता है आपका ये था इससे पहले वाला वाद मैं आपको बता चुका हूँ। शफी मोहम्मद 2018 का केस था हिमाचल प्रदेश सरकार का, ठीक है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसका इसका यही निकलता है। जज को लेकर भी पूछ सकता है अगर ज्यादा डीपली जाएगा। हालांकि मुझे लगता है इतना डीपली यूपीएसआई में नहीं जाएगा कि जजों कोई नाम भी वो पूछ ले। ज्यादा क्या कर सकता है, वो पीठ पूछ सकता है कितने जजों की पीठ द्वारा इस सुनवाई को किया गया। तो वो 3 जज थे, 3 जजों की पीठ द्वारा इस कानून की महत्ता के मामले को सुना गया था। तो ये था आपका केसों की स्टडी को लेकर क्लास। ठीक है, फिर आज का पहला केस हम यहीं तक रखते हैं। इससे कल की क्लास में मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण केस को लेकर 2021 से। तो हमारा क्रम 2021 से 2023 की तरफ चलेगा और जैसे ही 2023 के महत्वपूर्ण डिसीजन आते रहेंगे उसी के क्रम में हम करंट इशू की जो क्लास है उसमें इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो 2023 के साथ साथ आपको 3 वर्षों के केसों की स्टडी हम एग्जाम से पहले करा देंगे। तो लगभग ये मान के चले 500 से 600 केसों की स्टडी आपको के लिए पर्याप्त होगी। वैसे हमारा मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि हम 600 से भी ज़्यादा केसों को यहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि अगर वैकेंसी की संख्या इस बार देखें तो बहुत कम है। और अगर चर्चा की जाए वैकेंसी को लेकर, ये मान कर चलिए आप कम से कम अनुमानित है कि 15 लाख के आसपास फॉर्म डाले जाएंगे, जो कि कंपटीशन में 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस बार तैयार हो गए। क्योंकि 800 वैकेंसी के लिए आपको कंपटीशन करना है तो आपको 16 लाख को पछाड़ना होगा। ये बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा और उसकी तैयारी अभी से होगी, न कि फॉर्म आने के बाद। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने कल के सेशन में इससे एक और नए केस के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।